तो हल्क की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब हल्क वापसी लौट कर आ चुका है लास वेगास के अंदर, लेकिन वहाँ पे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं क्योंकि वेंडिगोज ने पूरे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है अब आगे। और वहीं पे हम देखते हैं कि मून नाइट जो है चारों तरफ वेंडिगो से घिर चुका होता है और वो चिल्लाता है कि मेरा बैकअप कहाँ है। और वहीं पे मिस मार्वल बोलती है कि मुझे लगता है कि अब हमें एक प्लान की ज़रूरत है क्योंकि ये पूरी सिचुएशन वर्स हो गई है। चारों तरफ वेंडिगोज ने लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, साथ में ये एक माइल्ड हाइट का टावर जो है गिरने वाला है जो कि लोगों को वैसे ही मार देगा। लेकिन हल्क बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। हल्क जो है प्यूनी मॉन्स्टर को स्मैश करेगा और वहाँ से टावर से कूद जाता है। तो मिस मार्वल बोलती है कि ओके आई गेस कि अब हम लोगों को टावर बचाना होगा सेंट्री, चलो काम पे लग जाते हैं। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मून नाइट और हल्क मिलके दोनों जो है वेंडिगोज से बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको मार रहे होते हैं। और आपको तो पता है कि हल्क जब अपने आपे से बाहर होता है तो वो किस तरह से लड़ता है, और वो बिल्कुल उसी तरह से लड़ रहा होता है और बोलता है कि हल्क जो है अब एक सुराख के अंदर है जहाँ पे हर तरफ वेंडिगोज की स्मेल्स आ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि वो वेंडिगोज बहुत ज़्यादा होते हैं और वो हल्क के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन हल्क चिल्लाता है कि नहीं वेंडिगोज, हल्क को काटना बंद करो। और वहीं पर जो है मिस मार्वल टावर को पकड़ के खड़ी होती है और सेंट्री इसको रिपेयर कर रहा होता है। तो मिस मार्वल बोलती है कि सेंट्री ज़रा जल्दी करो, ये काफ़ी भारी है। और सेंट्री बोलता है कि मैं जितनी जल्दी हो सकता हूँ कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि सेंट्री जो है बेसिकली सेकंड्स के अंदर यहाँ से वहाँ इतनी जल्दी जल्दी रिपेयर कर रहा होता है। तो मिस मार्वल वहाँ पे एकदम इंप्रेस होते हुए बोलती है कि वाह तुम तो सच में फास्ट हो। और वहीं पे हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर उन सारे, और वहीं पे हम देखते हैं कि मून नाइट उन पर अटैक करते हुए बोलता है कि जब तुम लोग दोबारा वापसी इंसानों के अंदर बदलोगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बदलोगे, लेकिन मैं साथ में ये भी ख्वाहिश करता हूँ कि तुम लोग ना बदलो क्योंकि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। और वहीं पर वो अगले पल बोलता है कि ओह नो। तो वहीं पर सेंट्री बोलता है कि मैंने सुना ओह नो। तो मिस मार्वल बोलती है कि हाँ ये ओहनो का क्या मतलब है, अभी हम इस लास वेगास के बीच में जो कि हर तरफ से बिखरते जा रहा है और साथ में वेंडिगोज और हल्क हर तरफ लड़ रहे हैं, तो अब इस ओहनो का क्या मतलब है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ओहनो का मतलब ये होता है कि बेसिकली हल्क जो है वेंडिगोज ने उसको बाइट कर लिया होता है, तो इसलिए वो भी एक वेंडिगो के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और चिल्लाता है कि मैं हूँ वेंडी हल्क, और वो अजीबोगरीब एक मॉन्स्टर बन जाता है। और मून नाइट बोलता है कि बस अब मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है। तो वहीं पे मिस मार्वल सेंट्री से पूछती है क्या तुम इससे निमट सकते हो। तो सेंट्री बोलता है कि इसको जानने का बस एक ही तरीका है, और सेंट्री जो है उससे लड़ने के लिए जाता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो गया है हल्क, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम्हें काम डाउन होना पड़ेगा, हमें जो यहाँ से निकलना होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं और अब तुम जो हो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हो और मैं ये पूरी रात आराम से कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि सेंट्री जो अपना पंच बनाते हुए आता है उसको मारने के लिए, लेकिन वेंडी हल्क उसको पकड़ता है और खाने की कोशिश करता है और सेंट्री बोलता है कि हे ये तो मुझे खाने की कोशिश कर रहा है। तो मिस मार्वल बोलती है कि हाँ हाँ बस मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और वहीं पे जो है मून नाइट भी उसको पकड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि मिस मार्वल अब तुम किसी भी वक्त हमारी मदद कर सकती हो, हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। लेकिन वहीं पे मिस मार्वल अपने कॉम्स पे बात करती हैं और बोलती हैं कि हाँ यहाँ पे वेंडी हल्क्स हैं जैसे कि एक से ज़्यादा, और प्लीज़ मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूँ, उस पर हंसना नहीं, यहाँ पे वेंडी हल्क भी है हमारे पास, देखो मैंने तुमसे कहा था इस पर हंसना नहीं, प्लीज़ जल्द से जल्द यहाँ पे मदद भेजने की कोशिश करो जैसे तुमने पहले हमारी मदद करी थी। मुझे पता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो, तो प्लीज़ मैं तुमसे एक फेवर मांग रही हूँ कि पहले की तरह हमारी मदद करो, जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचो। तो वहाँ पे मून नाइट पूछता है कि आप किससे बात कर रही थी मिस मार्वल। तो मिस मार्वल बोलती हैं कि मैं शील्ड के कॉम लिंक्स पे बात कर रही थी और एक ज़बरदस्त किस्म की मदद मंगवा रही थी। तो सेंट्री हैरत से पूछता है कि मदद, कौन सी मदद, कैसी मदद, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मेंबर है माइटी एवेंजर्स का वो खुद सेंट्री ही है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस मार्वल बोलती है कि ये वाली मदद, और हम बेसिकली देखते हैं कि उन्होंने डॉक्टर वुडू को बुलाया होता है। तो अगर आपको पिछले न्यू एवेंजर्स या माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ याद है तो आयरन मैन ने एक डॉक्टर को इस्तेमाल करा था, तो आयरन मैन ने इस आदमी को इस्तेमाल करा था डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि ये भी एक किस्म का सॉर्सरर है। और डॉक्टर स्ट्रेंज क्योंकि अभी जो है इन लोगों से भाग रहे हैं, वो सिविल वॉर के इवेंट के बाद से जो भागते फिर रहे हैं, तो इसलिए वो डॉक्टर वुडू को इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो है मिस मार्वल ने दोबारा ब्रदर वुडू को बुलाया ताकि वो इनकी इस मामले में मदद कर सके। और मिस मार्वल बोलती हैं कि ये डॉक्टर वुडू है और ये बहुत बढ़िया है, तुम देखना इसका काम, तुम बिल्कुल इम्प्रेस हो जाओगे। और वैसे भी जब डॉक्टर स्ट्रेंज हमें ना मिले तो किसी ना किसी को तो कॉल करना ही पड़ेगा ना। और वहीं पे मून नाइट आता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, और वो उसकी बात सुनता नहीं है। तो मून नाइट बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या पूछा, कि तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो ब्रदर वुडू बोलता है कि मैं एक ऐसा स्पेल कास्ट कर रहा हूँ जिसको एक ह्यूमन की ब्लड की ज़रूरत है और वो मेरे अलावा किसी और का होना चाहिए। तो वहाँ पे जो है मून नाइट अपना खून उसको देता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि ये काम कर जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एक वहाँ पे स्पेल कास्ट करता है जिससे वहाँ पे बहुत ज़ोरदार धमाका होता है और वो उसके साथ गायब हो जाता है। तो मून नाइट बोलता है कि वाह ये तो यहाँ पे तालियों के लिए रुका तक नहीं, ये तो मेरे किस्म का आदमी है। और वहीं पे हम देखते हैं कि उस स्पेल की वजह से अचानक वेंडी हल्क में बदलता है और आहिस्ता आहिस्ता ब्रूस बैनर के अंदर, और बोलता है कि लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए।
और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी वेंडिगोज होते हैं वो सब दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उन सबकी बहुत बुरी हालत होती है। और वहाँ पे सेंट्री और मिस मार्वल वगैरह सबको कपड़े देने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे बोलती है मिस मार्वल कि यहाँ पे मुझे बैनर कहीं नहीं नज़र आ रहा है और वैसे भी इन नंगे लोगों को देखने का मुझे ज़रा सा भी शौक नहीं है, तो प्लीज़ हम बैनर को किसी और दिन ढूंढ लेंगे। और वहीं पे मून नाइट पूछता है कि बॉब तुम्हारी क्या अभी भी थेरेपी चल रही है? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम्हारी थेरेपी भी चल रही है? तो बोलता है कि हाँ वैसे अब इतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ। क्या तुम्हारा अभी भी वही आदमी जो पहले हुआ करता था? तो बोलता है कि हाँ जब तुम्हारा वही आदमी तो मेरा भी बिल्कुल वही आदमी है। मुझे लगता है कि हमें पहले की तरह बातचीत वगैरह करनी चाहिए जैसे हम पहले कभी किया करते थे। तो मून नाइट जाते हुए बोलता है कि हाँ श्योर, जैसे कि कभी भी नहीं। और इस तरह यहाँ से मैं अंदाज़ा हो गया कि अभी ये बेसिकली वही टाइम चल रहा है जिस टाइम पे जो है सेंट्री की थेरेपी चल रही है डॉक्टर कॉर्डर से, जो आपको याद होगा सेंट्री का वॉल्यूम 2 मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया था। और वहाँ पर ब्रूस बैनर बोलता है कि मैं लेस वेगास आया था रेड हल्क को ढूंढने के लिए, लेकिन मैं एक अलग ही झमेले में फंस गया। और जब मैं वेंडिगोस के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उन इनोसेंट पीपल्स पे बहुत अफसोस होता है जिनको उनकी विल के खिलाफ इन मॉन्स्टर्स में बदल दिया जाता है। ये एक किस्म की आयरनी है जो कि इनको इस सिचुएशन में डाल देती है, लेकिन आखिरकार अब वो लोग तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन मेरा नाम ब्रूस बैनर है और अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही जा रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर दोबारा जो है एक रन के ऊपर निकल जाता है क्योंकि वो अभी भी छुपता फिर रहा है। प्रीवियसली ऑन रेड हल्क हमने देखा कि शी हल्क, वैल्करी और टंड्रा ने मिलकर हल्क की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई करी, लेकिन फिर भी रेड हल्क अभी भी उनके सामने खड़ा है। लेकिन अब शी हल्क, वैल्करी, टंड्रा, इनविजिबल वुमन, टाइग्रा, ब्लैक विडो, स्टॉर्म, हेलकैट और स्पाइडर वुमन ये सारी लोग आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रेड हल्क का क्या बनने वाला है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारी वुमेन्स खड़ी हुई होती हैं और शी हल्क बोलती है कि लेडीज़ क्यों ना इस जग हेड को कुछ मैनर सिखाई जाए। और वहीं पर रेड हल्क उनको देखता हुआ बोलता है कि फुफ प्यारी सी चुड़ैलो हो और ये बताओ आज रात मेरी वेट्रेस कौन है, मुझे जो सर्व करेगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हो रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि सारी लेडीज़ जो है उस रेड हल्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं और वो जो है लेडीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेड हल्क को मार रही होती हैं, लेकिन वो रेड हल्क अभी भी इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि उन सारी लेडीज़ को उठा के एक एक करके दूर फेंक रहा होता है। वो किसी एक के भी काबू में नहीं आ रहा होता है, जबकि वो खुद सारी लेडीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन वहाँ पे शी हल्क को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए बोलती कि बस अब बहुत हो चुका है, इस क्रैप को ख़त्म करना पड़ेगा, मैं तुमसे वो सब लेती हूँ। तुमने मुझ पर शील्ड हेलिकैरियर के अंदर अटैक करने की कोशिश करी, तुमने मुझे इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे लटकाया और मारने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी नहीं जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो जो कि मेरी लड़कियों के सामने मेरी बेइज्जती करे। और इस तरह हम देखते हैं कि शी हल्क उसके मुंह पे बहुत ज़बरदस्त पंच मारती है जिससे वो अपना बैलेंस खो बैठता है और बोलता है कि बस यही हमारा मौका है, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है अब उसके ऊपर डाल दो, इसको उस एड से नीचे गिरने मत देना। और वहीं पे हम देखते हैं कि इनविजिबल वुमेन बोलती है कि बिल्कुल मैंने इसको पकड़ लिया है, मैं इसके चारों तरफ एक बबल बना रही हूँ, लेकिन उसमें मैं एक पिन होल बबल छोड़ रही हूँ, तो स्टॉर्म देख लो तुम क्या कर सकती हो। और इस तरह उस बबल के अंदर एक होल होता है जिसमें स्टॉर्म अपनी बिजली मारती है जिससे रेड हल्क वहाँ पे बेहोश हो जाता है और वो गिर रहा होता है, लेकिन वहीं पर टंड्रा अपनी चेन से उसको खींच के वापसी ज़मीन पे ले आती है और इस तरह रेड हल्क वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो वहीं पे इनविजिबल वुमन पूछती है क्या सब ठीक हैं, और टाइगरा पूछती है कि अब बताओ कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो टंड्रा बोलती है कि मेरी मानो वैल्करी मुझे अपनी तलवार दो, मैं इसका सर धड़ से अलग कर देती और कहानी को ख़त्म करती हूँ। लेकिन शी हल्क बोलती है कि नहीं, हमें वेट करना होगा कि ये काम डाउन हो ताकि ये चेंज हो सके, ये जो कोई भी है, और उसके बाद शायद हम इसका सर उड़ा डालें। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारी लेडीज़ जो हैं उसको चेन से बांध देती हैं और उसका इंतज़ार कर रही होती हैं और वो सब आपस में अपनी यानी बातें नॉर्मल डिस्कशन कर रही होती हैं क्योंकि हल्क बेहोश पड़ा है और वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हो रहा होता। लेकिन जो वहाँ पे एक लड़की होती है टंड्रा, वो उसके ऊपर नज़र रखी हुई होती है 24 घंटे और बोलती है कि मैं अभी भी तुमसे कहती हूँ कि हमें इसका सर उड़ा देना चाहिए, और वो हर थोड़ी देर में यही बात कह रही होती। लेकिन शी हल्क चिल्लाती है कि हाँ हम समझ चुके हैं, हमने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन प्लीज़ चुप हो जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि रात से सुबह हो गई होती है लेकिन वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर नहीं आया होता है। तो वहाँ पे शी हल्क बोलती है कि मे बी हमें इसको शील्ड हेडक्वार्टर्स ले जाना चाहिए। तो टंड्रा बोलती है कि हाँ, लेकिन एक शर्त पे कि इसकी लाश वहाँ पे जाएगी, वरना नहीं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसी वो लेडीज़ थोड़ा उनका ध्यान इधर से उधर होता है, रेड हल्क उठता है बहुत ज़ोर से, सारी चेन्स तोड़ता है और वो जो है स्टॉर्म और स्पाइडर वुमन दोनों को बेहोश कर देता है और साथ में जो है टंड्रा को उठाते हुए अपने साथ ले जाता है। और टंड्रा बोलती है कि उसने हमें खेलने की दोबारा कोशिश करी है, उसने ऑरोरा और जेसिका दोनों को बेहोश कर दिया क्योंकि वही हमारे ओनली फ्लायर्स थे। और वो साथ में वहाँ पर टंड्रा को अपने साथ लेता है और ज़ोरदार छलांग मारता है। और वहाँ पर शी हल्क बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती है और वापसी गिर जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो टंड्रा को पकड़ के ले आता है और बोलता है कि काम डाउन हो जाओ टंड्रा, मैं चाहूँ तो तुम्हारी गर्दन एक झटके में तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो टंड्रा बोलती है कि फिर तुम आखिरकार चाहते क्या हो। तो रेड हल्क बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम के अंदर शामिल हो जाओ। तो टंड्रा बोलती है कि क्या, इससे बेहतर हुआ कि मैं तुम मर जाऊँ।
तो वहाँ पे रेड हल्क बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने तुम्हें स्टडी किया है, तुम एक वॉरियर हो और मैं तुम्हें एक ऐसी जॉब ऑफर करने वाला हूँ जिससे तुम मना नहीं कर पाओगी। तो टंड्रा बोलती कि ये किस तरह की जॉब है, तुम क्या बातें कर रहे हो। तो रेड हल्क बोलता है कि हम उस बारे में बात करेंगे, लेकिन यह बात याद रखना कि मैं कोई ग्रीन हल्क नहीं हूँ, मैं एक बीस्ट, एक माइंडलेस थिंग नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास कुछ प्लान्स हैं, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हासिल करनी हैं। और हर कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए, और तुम भी टंड्रा, तुम्हें भी कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए। तो टंड्रा बोलती कि मुझे ही क्यों तुमने चुना है। तो रेड हल्क बोलता है क्योंकि तुम जो हो उस ग्रुप के अंदर सिर्फ अकलौती ऐसी जो कि हमेशा तैयार थी मुझे मारने के लिए। तो टंड्रा हैरान होते हुए बोलती है, तो क्या तुम इतने टाइम से मेरी सारी बातें सुन रहे थे। तो रेड हल्क मुस्कुराते हुए बोलता है कि बिल्कुल, मैं तो पूरा वक्त ही होश के अंदर था। तो क्या अब तुम सुनना चाहोगी कि मेरी क्या ऑफ़र है तुम्हारे लिए। और इस तरह हम लोग वहाँ पे शिफ्ट होते हैं माउंट रशमैन के ऊपर, जहाँ पे वो लोग उसको रिपेयर वगैरह कर रहे होते हैं। और शी हल्क का फ़ोन बजता है और बोलते कि ये कौन बात कर रहा है। और हम बेसिकली देखते हैं कि टंड्रा ने शी हल्क को कॉल की होती है कहीं दूर जाके, और बोलती है कि टंड्रा, ओ माय गॉड, तुम आखिर कहाँ हो, पूरे शील्ड के आधे से ज़्यादा लोग तुम्हें ढूंढने में लग चुके हैं। तो टंड्रा बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दोबारा तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। तो वहाँ पे शी हल्क पूछती है कि उसने तुम्हें पकड़ के क्यों लेकर गया, वो तुमसे क्या चाहता था, उसने कुछ कहा। तो टंड्रा वहाँ सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, वो मुझे बस दूर ले गया और मुझे फेंक दिया। शायद वो मुझे एज अ हॉस्टेज इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टंड्रा जो है शी हल्क से बात छुपा रही है कुछ ना कुछ। और शी हल्क बोलती कि ठीक है, चलो मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर। तो टंड्रा बोलती कि हाँ बिल्कुल, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। और इस तरह टंड्रा जो है शी हल्क को वो बात बताती नहीं है कि रेड हल्क ने उससे क्या कहा था, और वो वहाँ से अपने रास्ते निकल जाती है। दी एंड। सो गाइज, यहाँ पे जो हमारे पास हल्क के 3 इश्यूज़ का स्टोरी आर्क था वो ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने ग्रीन हल्क यानी ब्रूस बैनर की स्टोरी देखी, जो कि लास वेगास के अंदर जो था रेड हल्क को ढूंढते हुए आया था, लेकिन वो अलग ही मुसीबत के अंदर फंस गया था। और वहाँ पे जो है हमने देखा कि मिस मार्वल और सेंट्री भी उसको पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन ब्रूस बैनर आखिर में वहाँ से दोबारा जो है छुप के किसी तरह वहाँ से निकल गया, और अभी भी वो इन लोगों से छुपता फिर रहा है। तो आगे की स्टोरीज में हम यही देखेंगे कि हल्क अभी भी जो है उन लोगों से छुप रहा है और वो भागता फिर रहा है। और दूसरी तरफ रेड हल्क की कहानी देखें तो ये थोड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। हमने देखा कि शी हल्क ने ज़बरदस्त किस्म की टीम बनाई लड़कियों की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक भी करा, लेकिन हमने देखा कि रेड हल्क का मुकाबला ये सारी लेडीज़ भी मिलकर नहीं कर पाई, वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। और साथ में हमने देखा कि लास्ट में उसने टंड्रा के साथ कुछ प्लान शेयर करे हैं अपने, मतलब वो उसकी कोई बहुत ही बड़ी स्कीम चल रही है जिसके अंदर उसने टंड्रा को शामिल कर लिया है। और हमें ऐसा लग रहा है कि टंड्रा जो है उसके प्लान के अंदर शामिल हो गई है, क्योंकि उसने शी हल्क से वो बात नहीं बताई जो कि रेड हल्क ने उसको बताई थी, जो ऑफर करी थी उसको। तो उसका मतलब साफ है कि टंड्रा जो है बेसिकली अब रेड हल्क के साथ मिल चुकी है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने ये सारे कॉमिक्स तो पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग जो है हल्क की कॉमिक्स को बहुत ज़्यादा बारीकी से और एक एक एपिसोड गौर से देखिएगा, क्योंकि हल्क का जो है एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी आर्क आपके सामने आगे आने वाला है फ्यूचर के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी आर्क हल्क का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसके अंदर रेड हल्क, ब्रूस बैनर, शी हल्क, टंड्रा और बहुत सारे हल्क से रिलेटेड कैरेक्टर जो हैं हमें नज़र आने वाले हैं बहुत ही जल्द। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हल्क का ये स्टोरी आर्क आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि गाइस आप इस वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब इसके बाद जो है मैं न्यू एवेंजर्स या माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ को दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरे चैनल के ऊपर मोस्ट व्यूड सीरीज़ में से एक सीरीज़ है। तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार होकर रह जाइए, क्योंकि वो सीरीज़ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्क्रल के रिलेटेड रेवलेशंस मिलने वाली हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।